जिनको जिंदगी को नरक बनाना है उनको 6 बातें करना चाहिए। पहली बात, अत्यंत कोपः, अत्यंत क्रोध करने से जिंदगी नरक बनती है। इसलिए महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए ताकि घर में नरक न बने। पुरुष भी क्रोध से बचे ताकि आपका घर नरक न बनने पाए। कितने लोग कहते हैं मेरा घर तो पूरा नरक है। पूरा नरक है तो सौभाग्य है, डुबकी लगाओ खूब। पूरा घर क्रोधी है, बहुत क्रोध आता, गुस्सा आती है। कितने लोगों की गुस्सा तो नाक पर ही रहती है, छोटी सी बात में भन 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 होता रहता है। अत्यंत कोपः। और ये क्रोध भी कोई चीज नहीं है, ये क्रोध एक आदत है। तुम आदत बना लो तो दिन रात क्रोध करते रहोगे, और यदि सहनशीलता को बढ़ा लो तो 24 घंटे ऐसे गुजर जाएंगे कि तुमको क्रोध आएगा ही नहीं, हंसते हंसते बीत जाएंगे। और क्रोध को जीतने के लिए 3 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, अपनी भी गलतियों को देखिए। नंबर 2, दूसरों की 3 गलतियों के रोज क्षमा कीजिए। नंबर 3 क्या करना है? थोड़ा गम खा लीजिए। गम खाने से, अपनी गलतियों को देखने से, दूसरे की गलतियों को क्षमा करने से क्रोध पर तुम विजयी हो सकते हो। अपनी भी गलती देखा करो, क्योंकि जब तुम अपनी गलती देखते हो तो आपके अंदर का अहंकार टूटता है, और अहंकार टूटते ही क्रोध भी बुझ जाता है, क्योंकि अहंकार के द्वारा ही क्रोध का जन्म होता है। अहंकार को यदि मार सकते हो तो क्रोध को भी तुम समाप्त कर सकते हो। रावण को कितना अहंकार था, इसीलिए तो क्रोध आता था और बोलता रहता था मैं रावण हूं। कंस को क्यों क्रोध आता था? क्योंकि उसको भी बहुत अभिमान था। अभिमान के द्वारा ही क्रोध का जन्म होता है। इसलिए इस अभिमान को जीतना चाहते हो, नम्रता से अभिमान को जीतो। कैसे अभिमान को जीतोगे? जितनी छोटी से छोटी सेवा तुम करोगे उतना ही बड़ा सा बड़ा अभिमान टूटेगा। झाड़ू लगाने से भी अभिमान टूटता है, चरण छूने से अभिमान टूटता है, नमस्कार करने से, हाथ जोड़ने से भी अभिमान टूटता है। जब तक अभिमान रहेगा हाथ जोड़ नहीं सकोगे, चरण छू नहीं सकोगे, झाड़ू लगा नहीं सकोगे। और अभिमान जब मरेगा, झाड़ू लगाना शुरू करोगे, अहंकार मरना शुरू कर देगा। इसलिए छोटे छोटे कामों को करिए तो अभिमान टूटता है। बर्तन मांजने से भी अभिमान टूटता है। और अहंकार को मारने का अर्थ है तुमने रावण को मारा है, और रावण को मारने का अर्थ है तुमने शांति रूपी सीता को प्राप्त कर लिया है। यह अभिमान रूपी रावण को मारिए। लेकिन अभिमान रूपी रावण को मारने के लिए भक्ति रूपी विभीषण का सहारा लेना पड़ता। बिना भक्ति के अभिमान नहीं मर सकता है, और बिना ब्रह्मचर्य के भी लंका पर विजय नहीं पाई जा सकती है। हनुमान जी का सहारा लेना पड़ता। हनुमान ब्रह्मचारी है, वही लंका के ऊपर जाकर के सब आग लगाता है और काम सेटिंग करता है। अंगद का सहारा लेना पड़ेगा। अंगद का मतलब है साहस होना चाहिए, जो पांव जहां अड़ा दो हटना नहीं चाहिए। और रीछ भालू बंदरों का सहयोग लेकर के अभिमान रूपी रावण को मारा जा सकता है। अभिमान रूपी रावण के मरते ही आपको शांति रूपी सीता की प्राप्ति हो जाती है। जब तक अभिमान नहीं मरता है तब तक शांति रूपी सीता प्राप्त नहीं होती। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं, अभिमान की कहानी। एक राजकुमार जंगल में सैर करने गया। मनमस्ती के कारण इधर उधर घूमने लगा, रास्ता भटक गया।
सैनिक पीछे छूट गए, वो बाहर चला गया। प्यास लगी, कुएं के पास चला गया। कुएं के पास में रस्सी और बाल्टी रखी हुई थी। रस्सी बाल्टी उठाया, रस्सी को बाल्टी से बांधा और कुएं में डालने चला तो उसे याद आ गया कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, मैं पानी कैसे भरूं? पानी भरना तो एक छोटा काम है, कहारों का काम है। उसने बाल्टी निकाल करके बाहर रख ली और किनारे प्यासा बैठा है। थोड़ी देर में मंत्री का बेटा मंत्री कुमार भी जंगल में सैर करने गया, वो भी प्यास लगी तो उसी कुएं के पास पहुंचा। मंत्री के बेटे को देख करके राजकुमार ने कहा, आइए श्रीमान, पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता। तो मंत्री के बेटे ने कहा, राजकुमार, इतना आपको ज्ञान है कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, तो ये पुण्य आप क्यों नहीं कमाते? आप भरो, हमको पिला दो, पुण्य आपका हो जाए। राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा हूं, रायजादा हूं, इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकता, ये कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने हंस करके कहा कि मैं मंत्री का बेटा, मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी भरकर नहीं पी सकता, वास्तव में कहारों का काम। दोनों साथ साथ बैठ गए, दोनों प्यासे हैं, दोनों बैठे हैं, पानी भरना नहीं चाहते क्योंकि मंत्री ज्यादा और राय ज्यादा होने का अभिमान। राजा को जितना अभिमान नहीं होता है, राजा के बेटे को उससे ज्यादा अभिमान होता है। एक डीएम कलेक्टर को जितना अहंकार नहीं होता है, उससे ज्यादा अहंकार उसकी पत्नी को होता है। और डॉक्टर को जितना अहंकार नहीं होता है, उतना अधिकार उसकी पत्नी डॉक्टराइन को होता है। न MBBS किया है, न BAMS किया है, न इंजेक्शन मारना जानती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से ज्यादा रुतबा रखती है। और अहंकार भी बहुत दूर तक जाता है, याद रखना। आपके चाचा के चाचा यदि कलेक्टर हो जाए तो अहंकार तुम्हारे तक भी आ सकता है। दूसरों को समझा सकते हो, क्या समझते हो तुम? मेरे नाना जी सांसद है, मेरे मामा जी विधायक है, उनसे पूछो तुम क्या हो, तो बोलता हम तो गप्पू नाथ हैं। कुछ नहीं, ये नाना मामा से काम चलने वाला नहीं है, तुम खुद भी कुछ बनो। राजकुमार और मंत्री कुमार दोनों किसी तीसरे का इंतजार करते हैं। तब तक एक तीसरा व्यक्ति आता है, अमीरों का बेटा आता है। उसको देखकर दोनों कहते हैं, आइए पानी भरिए, पिलाइए, पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। तीसरे ने कहा, जब इतना ज्ञान है आपको पानी पिलाना पुण्य होता है, तो आप क्यों नहीं पुण्य ले लेते? राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम। तो हंस करके उस अमीर के बेटे ने कहा कि तुम राय ज्यादा हो, तुम मंत्री ज्यादा हो, लेकिन मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता। जैसा को तैसा मिले मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। एक वेश्या ने जिंदगी भर वेश्या गमनी करके धन कमाया। धन कमाने के बाद बुढ़ापे में अक्कल आ गई कि कोई भंडारा कर दूं, थोड़ा पाप ताप संताप त्रेताप श्राप सब खत्म हो जाए। भंडारा करने के लिए साधु को ढूंढा, कोई साधु मिल जाए, भंडारा खा ले। खीर पूड़ी का भंडारा चलना चाहिए, 15 दिन तक साधु खाएगा तो सब पाप कट जाएगा। जिस साधु के पास जाती थी, कोई साधु हिम्मत नहीं करता था कि वेश्या का भंडारा खाऊं, सबको डर लगता था वेश्या के घर कैसे जाऊं। वेश्या को डर नहीं लगता साधु के पास कैसे जाऊं, लेकिन साधु को डर लगता कि वेश्या के पास कैसे जाऊं। क्योंकि याद रखना, वेश्या को इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि वेश्या तो वासना की कीड़ा हो चुकी है और वेश्या का तो पतन हो ही चुका है। लेकिन साधु को वेश्या से इसलिए डर लगता है कि हजारों पुरुषों को इसने भ्रष्ट किया है, कहीं तिरछी आंख से मेरी ओर न देखे जो मुझको भी लड़खड़ा दे। इसलिए साधु महात्मा को वेश्यालय के मोहल्ले में नहीं निकलना चाहिए, और साधु महात्मा को जहां स्त्रियां स्नान कर रही वहां पर खड़े नहीं होना चाहिए, और साधु महात्मा को किसी लेडीज के साथ में अकेले बैठकर बात नहीं करना चाहिए, और साधु महात्मा को अपने साथ में लेडीज को जोड़कर चकई चकधुम मकई के अलावा तिकड़ी तिकड़म बनाना भी नहीं चाहिए। ठीक से वैराग्य रखो, क्या जरूरत है। त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर देखे।
बड़ी मुश्किल से नदी किनारे एक साधु बैठा हुआ था। उसने कहा चलो मैं तुम्हारा भंडारा कर दूंगा। कोई कोई साधु ऐसे मिल भी जाते हैं, कितने ही पाप का धन हो सब खा पी के बराबर कर देंगे। वहां पर आए, 15 दिन खीर पूड़ी का भंडारा चला। 15 दिन के बाद जब भंडारा फाइनल हुआ, पूर्णाहुति हुई, तो वेश्या ने हंस करके कहा उस साधु से, और समाज के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोग भी सोच रहे थे चलो बुढ़ापे में भी इसको कुछ ज्ञान हो गया, पुण्य कर दिया। सुबह का भोला शाम तक वापस लौट करके आ जाए तो उसको भोला नहीं कहा जा सकता है। और जिंदगी में कितनी गलतियां किया हो, लेकिन लास्ट में अगर संभल गया है, पश्चाताप कर लिया है, तो उसकी गलतियों को एक कुदरत भी क्षमा करने लग जाती है। तो वेश्या क्या कहती है, 15 दिन पूर्ण भय खाए खीर और खाण, बहुत बड़ा मेरा पुण्य हो गया, ये साधु बाबा धन्य हो तुम। वो साधु क्या बोलता है कि 15 दिन पूर्ण भय खाए खीर और खाण, और वेश्या तेरे को क्या पता है, जैसा धन तैसे गया, तुम वेश्या हम भाण। बोले मैं भाण हूं, तबला बजाने वाला भड़ुआ हूं, मैं कोई साधु हूं? मैं तो ऐसे कपड़ा पहन के बैठ गया था साधु के। याद रखना, इस समाज के अंदर बहुत सारे भड़ुआ लोग भी साधु जैसे कपड़ा पहनकर बैठ जाते हैं, और उनको कोई भंडारा करो उससे कोई पुण्य होने वाला नहीं। इसलिए सच्चे साधु को ढूंढो। कबीर साहब कहते हैं, पूरा साहेब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नहीं लगाए के मूल हुआ वह खोए। साधना में पूर्ण हो, भक्ति में पूर्ण हो, तपस्या में पूर्ण हो, ब्रह्मचर्य में पूर्ण हो, वैराग्य में पूर्ण हो, त्याग में पूर्ण हो, सद्गुणों में पूर्ण हो, सदाचार में पूर्ण हो, संयम नियम में पूर्ण हो, उसे साधु कहते हैं। ज्ञान में पूर्ण हो, ऐसा नहीं लचपचहा साधु, गचपचहा साधु, कचपचहा साधु, लंगोटी का ढीला साधु, जहां देखो लंगोटी खोल के बैठा है, पागल कहीं का। साधु लंगोटी का पक्का होना चाहिए। साधु में और कुछ भी नहीं है, साधु में केवल लंगोटी का ही खेल है। और जो लंगोटी का पक्का है वो साधु, याद रखना, तुम्हारे पाप ताप संताप त्रय ताप सब काट सकता है और तुमको सुख शांति पहुंचा सकता है, लेकिन लंगोटी का पक्का होना चाहिए।